हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका बीपीएससी कॉर्नर में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जान रहे हैं कि 4 सितंबर से आयोग ने आपके एग्ज़ाम को ले लेने का जो है नोटिस दे दिया है। ऐसे में जो है फटाफट जो है टीचिंग एप्टीट्यूड तथा अन्य दक्षता के सवालों को हम सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है फ्रेंड्स। ऐसे में जो है बस अब जो है शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता के सवालों को चलिए देखते हैं। इस वीडियो में शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सपोर्ट करने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। आज का पहला सवाल है, पाठ्य सहगामी क्रियाओं का महत्व निम्नलिखित में किन कारणों से है। आपको इसका आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स साइको मोटर विकास, व्यक्तित्व का विकास, कौशल विकास। उपयुक्त सभी जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगले सवाल में कह रहा है आपका, एक शिक्षक के खूबियों खामियों संबंधी प्रोफाइल या विश्लेषण कहलाती है। तो ये कहलाती है SWOT एनालिसिस। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अब बात करें फ्रेंड्स, अगर SWOT होता क्या है? SWOT। तो S से हो जाएगा आपका स्ट्रेंथ, W से हो जाएगा वीकनेस, O से हो जाएगा अपॉर्चुनिटी, T से हो जाएगा थ्रेट्स। तो इस प्रकार जो है आपका SWOT एनालिसिस इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल को देख लेते हैं। अगले सवाल में है, विद्यालय में विभिन्न क्रियाओं के समुचित संचालन के लिए निम्नलिखित में कौन सी व्यवस्था अनिवार्य है। तो यह हो जाएगा आपका टाइम टेबल। जो अनिवार्य व्यवस्था होनी चाहिए टाइम टेबल का, काफ़ी अच्छा मैनेजमेंट होना चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अध्यापन में कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है किस कार्य के लिए? तो शिक्षार्थी को प्रेरित करने हेतु, फीडबैक का प्रबंधन करने हेतु, शिक्षार्थियों के साथ पारस्परिक क्रिया करने हेतु। उपयुक्त सभी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिससे कि कंप्यूटर का उपयोग जो है स्टूडेंट्स अच्छे से कर पाए। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। निम्नलिखित में कौन कंप्यूटर का डाई ब्रेन है? आपको बताना है डाई ब्रेन क्या हो जाएगा। तो यह हो जाएगा आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में CPU कहते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। स्कूल कॉम्प्लेक्स की अवधारणा का कार्यान्वयन सर्वप्रथम किया गया था किसके द्वारा? यह पूछ रहा है। तो यह किया गया था आपका राजस्थान में। कहाँ पे? राजस्थान में 1964 में 1964 ईस्वी में स्थापित कोठारी आयोग की रिपोर्ट में जो है स्कूल कॉम्प्लेक्स की अवधारणा प्रस्तुत की गई थी। और इस विचार पर आधारित थी कि उच्च व उच्चतर विद्यालयों में बेहतर पुस्तकालय व प्रयोगशाला की जो हो सुविधा हो। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है आपका, शिक्षण कौशल प्रशिक्षण का निर्धारक है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा संघटक। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। शिक्षण कौशल विशिष्ट व्यवहार और क्रियाकलाप है जो विशिष्ट कार्य को प्रतिपादित करता है। और शिक्षण कौशल विषय को जो है विभिन्न संगठनों में बांटकर हम सरल कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। एक अच्छे संप्रेषण के लिए डैश की आवश्यकता होती है। तो कम्युनिकेशन के लिए किस चीज़ का आवश्यकता हो जाएगी फ्रेंड्स? तो इसके लिए हो जाएगा बिना रुके बोलने की। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। सिर्फ किसी बात को कहना मात्र ही संचारण नहीं है, अभिव्यक्ति को भलीभांति प्रकार से समझने की आवश्यकता भी होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। शैक्षिक कंप्यूटर का मुख्य कार्य है। इसका मुख्य कार्य जो हो जाएगा उत्तरों का समंकन, सूचना को बनाए रखना, आंकड़ों का विश्लेषण। उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, निम्नलिखित में कौन शैक्षिक कार्य प्रणाली का मुख्य घटक है? तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 बेसिक शिक्षण मॉडल। फ्रेंड्स बता दूं, ये किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट 4 है। मैंने पहले बताना भूल गई थी मैं, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट 4 है। किरण की बुक से जो है मैं प्रैक्टिस सेट करवा रही हूँ आपको ना लगे कि मैं कहीं से भी करवा रही हूँ। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। कंप्यूटर आधारित शिक्षण मॉडल को डैश के द्वारा विकसित किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो यह हो जाएगा लुरा और डेविस के द्वारा जो है सन 1965 ईस्वी में कंप्यूटर आधारित शिक्षण मॉडल को विकसित किया गया था। याद रखिएगा, मोस्ट VVI क्वेश्चन है। नेक्स्ट देख लीजिए, विद्यार्थियों को समूह शिक्षण से निम्नलिखित में से कौन सी अपेक्षा होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। पृथक विद्यार्थियों को समूह की ओर आकर्षित करने की।
सवाल है, विद्यार्थियों के अवांछनीय व्यवहार को सुधारने के क्रम में सर्वाधिक प्रभावी विधि है, तो कौन सा विधि है? अवांछनीय व्यवहार के कारणों का पता लगाना और समाधान करना, इसका जो हो जाएगा प्रभावी विधि हो जाएगा। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल को देखते हैं। लघु शिक्षण प्रणाली माइक्रो टीचिंग सिस्टम की शुरुआत 1961 में किस यूनिवर्सिटी में हुई थी? तो ये हुआ था आपका स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूक्ष्म शिक्षण की संकल्पना का विकास जो है ड्वाइट डब्ल्यू एलन तथा उसके सहयोगियों द्वारा स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका में किया गया था। याद रखिएगा फ्रेंड्स, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है ये यूएसए में जो है मौजूद है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है हमारा, CAI का सही अर्थ है। CAI का आपका पूर्ण रूप पूछ रहा है, तो यह हो जाएगा कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लीजिए, मनुष्य जन्म से ही स्वतंत्र होता है लेकिन हर जगह जंजीर से बंधा रहता है, ये कथन किसका है? तो यह कथन है आपका जीन जैक्स रूसो का। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। हॉब्स, लॉक, रूसो जो थे सामाजिक समझौते के सिद्धांत के प्रमुख जो है प्रवर्तकों में से एक थे। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। विद्यालय के प्रबंधन का मुख्य उत्तरदायित्व किस पर होता है? तो यह उत्तरदायित्व होता है प्रधानाचार्य के ऊपर, जिसे प्रिंसिपल कहते हैं आप। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। विद्यालय के अनुशासन का मुख्य उद्देश्य है, तो क्या मुख्य उद्देश्य होता है? तो स्टाफ और विद्यार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, शिक्षण के लिए अनुकूल माहौल तैयार करना, ये दोनों ही हो जाएंगे। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा। 1, 1 और 2 दोनों ही ऑप्शन सही हैं। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। है आपका डैश के अनुसार प्राथमिक स्तर पर अध्यापन अनुपात 1:39 था। तो आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। छठे अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वे के अनुसार ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, भाषा का व्यवहारिक ज्ञान सिखाया जाता है, कहाँ पर आपसे पूछ रहा है? यह हो जाएगा भाषा प्रयोगशाला में। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। स्कूल से ड्रॉप आउट का अर्थ है, तो स्कूल से ड्रॉप आउट का अर्थ होता है आपका हमेशा के लिए स्कूल छोड़ देना। ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, स्कूल से भागने और अनुपस्थित रहने का कारण क्या है? तो पाठ्यक्रम में रुचि का अभाव, शिक्षण की निकृष्ट विधि, अप्रभावी शिक्षक, ये सभी जो हो जाएगा स्कूल से भागने और अनुपस्थित रहने का कारण हो जाएगा बच्चों का। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। निर्णय लेने का कार्य करता है, कौन करता है फ्रेंड्स? तो ये करते हैं प्रशासन। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। शैक्षणिक कार्य में प्रशासन से अभिप्राय नियोजन से है, जिसमें व्यक्तियों का चुनाव उनके कार्य में लगाने तथा समन्वय की व्यवस्था होती है। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल का। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण कौन सा देश है? आपको बताना है। तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण जिस देश का हो जाएगा यह है आपका भारत। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर, क्योंकि लोकतंत्र जनता की सरकार होती है और वैसी सरकार जिसे जनता चुनती है उसे हम क्या कहते हैं? लोकतंत्र कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है हमारा, शिक्षा में गुणवत्ता का संबंध निम्नलिखित में किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह संबंधित है आपका, इनमें से कोई नहीं होगा इसका राइट आंसर, क्योंकि गुणवत्ता युक्त शिक्षा का व्यवहारिक अर्थ बच्चों द्वारा बौद्धिक, भावात्मक एवं मनोदैहिक क्षेत्र की विभिन्न दक्षताओं को अर्जित करना होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगले सवाल में कह रहा है, P गुने Q का अर्थ है P पत्नी है Q की। P प्लस Q का अर्थ है P पिता है Q का। P भाग Q का अर्थ है P पुत्री है Q की। P माइनस Q का अर्थ है P पुत्र है Q का। अभिव्यक्ति E भागा F प्लस G माइनस H भागा I में E किस प्रकार I से संबंधित है? आपको बताना है। तो यह जो संबंधित हो जाएगा यह हो जाएगा आपका पोती या नतनी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों के उस क्रम को दर्शाता है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं।
मतलब कि सीरियल, आपको सीरियली सजाना है कि कौन सा शब्द के पास कौन सा शब्द आएगा अल्फ़ाबेट्स में। तो जब आप इसे सजाएंगे फ्रेंड्स तो आप पाएंगे पहले आएगा मैमल्स आएगा, फिर आएगा आपका मैनेजर दूसरे नंबर पर, फिर आएगा मैंडिबल आ जाएगा आपका ये तीसरे नंबर पर, फिर आ जाएगा आपका मैन्यूक्योर आ जाएगा चौथे नंबर पर, फिर आ जाएगा मैनर पाँचवें नंबर पर। तो इस प्रकार चलिए सजाइए, तो आप पाएंगे जो इसका आ जाएगा आंसर ये हो जाएगा आपका 4 1 5 2 3। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अक्षरों के उस संयोजन का चयन कीजिए जिसे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। तो फ्रेंड्स इसको जब पूर्ण करने पर आप जाएंगे, पहले तो इसको डिजिट में बांट दिया जाता है अल्फ़ाबेट्स को, जितने सारे अल्फ़ाबेट्स हैं उसको अकॉर्डिंग बांट दिया जाता है। फिर इसका आंसर जो आ जाएगा ये आ जाएगा आपका RTDSRTD। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला के प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। आपको बताना है इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर क्या आएगा। तो फ्रेंड्स इसमें किया है आप इन लोगों ने क्या कि B में +3 को अगर जोड़ दें तो आ जाएगा आपका क्या E आ जाएगा। फिर अगर हम करना क्या है कि +3 3 करके जोड़ते जाना है। B में अगर हम +3 जोड़ेंगे तो E आ जाएगा। फिर आपका F में अगर आप +3 को जोड़िएगा तो I आ जाएगा। I में अगर आप +3 को जोड़ेंगे तो L आ जाएगा। सेम उसी प्रकार से नेक्स्ट को भी करना है। E में अगर हम +3 को जोड़ेंगे तो H आ जाएगा। I में +3 जोड़ने पर L और L में +3 जोड़ने पर O आ जाएगा। चलिए देखते हैं अब K में अगर हम +3 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा फ्रेंड्स। तो K में +3 को जोड़ने पर आ जाएगा आपका N। फिर O में +3 को जोड़ेंगे तो R और R में +3 को जोड़ेंगे तो U। इस प्रकार ऑप्शन जो 4 हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है 6 व्यक्ति F G H I J K और J के एक वृत्त के परितः केंद्र की ओर अभिमुख एक दूसरे के सामने खड़े हैं। मतलब कोई ये केंद्र है और सारे फ्रेंड्स इस तरफ मुँह करके जो है खड़े हैं। F और G एक दूसरे के सन्निकट हैं, F और K एक दूसरे के आमने सामने हैं। I के सामने H है और G के सामने J है। H के बाएं दूसरे स्थान पर K है और F और I के बीच में कौन खड़ा है आपको बताना है। चलिए दिखा देते हैं सर्कल बना के। मान लीजिए यहाँ पर K आ जाएगा, यहाँ पे I आ जाएगा, फिर G को बैठा दीजिए यहाँ पर, F को बैठा देते हैं यहाँ पर, H को यहाँ पर बैठा देंगे और J को इस प्रकार जो आपके क्वेश्चंस में कहा गया है सेम उसी प्रकार बैठा दिया गया है फ्रेंड्स। तो सवाल आपसे पूछ रहा है F और I के बीच में कौन खड़ा है। ये F है और यहाँ पर आपका I है तो G है अब यहाँ पे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल है आपका दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। संख्याओं को गौर से देखने पर फ्रेंड्स इसमें क्या किया है देखिए, नीचे के जो डिजिट्स हैं ये बड़े बड़े हैं, अंक इसमें नीचे का बड़ा है, इसका मतलब कि सॉल्व इस पैटर्न पर होगा। तो 15 में प्लस क्या किया है, 15 + 16 को जोड़कर जो आ जाता है आपका 31 आता है और उसमें 2 को अगर हम गुना कर देंगे तो आपका 62 आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार 30 में अगर हम 26 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका 56 और 56 में अगर हम गुने 2 कर देंगे तो आपका 112 आ जाएगा फ्रेंड्स। इसी प्रकार 33 में अगर हम 19 को जोड़ेंगे तो इसमें आ जाएगा आपका 52 और अगर इसमें 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 104। तो ऑप्शन 104 किस में है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन 4 में है। तो ऑप्शन आपका 4 जो हो जाएगा सही हो जाएगा इसका आंसर। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। अगले सवाल में है एक निश्चित कोड भाषा में हिडन को ये लिखा जाता है IJECDM, उसी कोड भाषा में फैलो को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो चलिए लिखते हैं। तो इसमें क्या किया है, सब में +1 को जोड़ा है। अगर H में हम +1 जोड़ेंगे तो I आ जाएगा, अगर I में +1 को जोड़ेंगे तो J आ जाएगा। सब में जो है सॉरी फ्रेंड्स, और 3 में क्या किया है इन लोगों ने, 3 में +1 को जोड़ा है और 3 में -1 को घटाया है। ठीक उसी प्रकार हम जोड़ते हैं। चलिए F में अगर हम +1 को जोड़ेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, G आ जाएगा। E में +1 जोड़ देंगे तो E में अगर +1 जोड़ेंगे तो F आ जाएगा।
ठीक L में +1 को जोड़ेंगे तो M आ जाएगा, और फिर L में -1 करेंगे तो आपका K आ जाएगा। फिर अगर O में -1 को जोड़िएगा तो आपका N आ जाएगा, और W में अगर -1 को जोड़ेंगे तो V आ जाएगा। GFMKNV आपका जिस ऑप्शन में है वो ऑप्शन जो हो जाएगा सही हो जाएगा। GFNKNV ये हो जाएगा 4 इसका राइट आंसर। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिसमें से 3 किसी तरह से संगत और 1 असंगत है। उस अक्षर समूह का चयन करें जो असंगत है। तो आपको बताना है इसमें जो है असंगत कौन सा समूह है। तो फ्रेंड्स जब देखेंगे तो आप पाएंगे ऑप्शंस में क्या है, आपका ऑप्शन जो 1 है इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने जो अन्य ऑप्शंस में किया है, पहले -3 किया है, फिर -2 किया है, फिर -1 किया है, तो आपका आ जाएगा। अगर जी में आप -3 कीजिएगा तो डी आएगा, डी में -2 को करेंगे तो बी आएगा, और बी में -1 करने पर ए आएगा। इसी प्रकार ये तीनों में ही किया गया है, लेकिन यू में अगर बात करें ऑप्शन 1 की तो इसमें -4 किया है पहले, फिर -2 किया है, फिर -1 किया है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये असंगत है। देख लीजिए अगले सवाल को। दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक के स्थान पर आ सकता है। तो आपको बताना है इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा डिजिट आएगा। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा, 92 आएगा इसके स्थान पर। सवाल है रीजनिंग का। एक निश्चित कूट भाषा में 2 को 3 के रूप में कूटबद्ध किया गया है, 5 को 4 के रूप में कूटबद्ध किया गया है। उसी भाषा में 8 को किस प्रकार लिखा जाएगा। काफ़ी सिंपल किया है फ्रेंड्स। 2 जो है कैसे लिखा है इन्होंने, तो 1 2 3 बस ये संख्या को जोड़ लिया है। 5 में वही 1 2 3 4 बस 4 को लिख दिया है। अब 8 में भी हम जो है आपके संख्या को जोड़ लेते हैं और उसका लिख लेंगे हम। E 1 I 2 G 3 H 4 और T 5। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 5 इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। 11 व्यक्ति एक आयताकार मेज में पारिता बैठे हैं। मेज की प्रत्येक लंबी भुजा पर 4 व्यक्ति बैठे हैं। मेज की एक भुजा पर बॉस अकेला बैठा है। मेज की एक छोटी N और O एक दूसरे के अगल बगल बैठे हैं। E के सामने G तथा N के बीच में H बैठा है। C के सामने और M तथा D के बीच में A बैठा है, और D के सामने G तथा C के बीच में B बैठा है। G के सामने F बैठा है। उनमें से बॉस कौन है आपको बताना है। तो बॉस जो हो जाएंगे फ्रेंड्स, ये हो जाएंगे M हो जाएंगे। ऑप्शन क्या हो जाएगा, M हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। सवाल है जिस प्रकार प्रिंटर हार्डवेयर से संबंधित है उसी प्रकार वेब ब्राउज़र से संबंधित है। सभी को पता होगा वेब ब्राउज़र सॉफ्टवेयर से संबंधित है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। दिए गए विकल्पों से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित संख्या के में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो इस जगह पर प्रश्नवाचक संख्या मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा संख्या आएगा आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन 291 हो जाएगा। क्या किया इन लोगों ने, 37 में क्या किया है, 2 का स्क्वायर को जोड़ा है तो 41 आया है। 41 के स्क्वायर अगर क्यूब करके स्क्वायर किया है तो उसमें 50 आया है। और 66 में क्या किया है, 4 का जो है स्क्वायर करके इसको गुना करके अब 66 आया है। फिर आपको 66 इंटू 66 प्लस 5 का आपको स्क्वायर करना है, तो आपका क्या आ जाएगा, 91 आ जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरा संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। तो आपको बताना है। तो इन्होंने क्या है, 15 में 15 इंटू करके 6 को जोड़ दिया है तो 231 आ गया है। सेम उसी प्रकार हमको करना है। 16 में आप 16 अगर गुने कीजिएगा तो 256 आएगा और प्लस 6 जोड़ दीजिएगा तो 262 आ जाएगा फ्रेंड्स। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, 200 देखिए 62 किस में है, तो 4 में है, तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें करना क्या है कि उस विकल्प का चयन करना है जो तीसरे अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। जैसे कि FE
W जैसे संबंधित है आपका GYH से, आपको बताना है U किससे संबंधित होगा। तो ये आया कैसे है फ्रेंड्स, अगर फ्यू में हम 3 हो जाएगा, QWA हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। यदि P का अर्थ जोड़, D का अर्थ घटा, S का अर्थ गुना, V का अर्थ भाग, तो निम्नलिखित व्यंजक का मान क्या होगा। आपको बताना है इसका मान। तो सॉल्व करने पर फ्रेंड्स इसका जो आ जाएगा मान -75 आ जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, -71। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, यदि सफ़ेद को काला कहा जाए, काला को स्लेटी कहा जाए, स्लेटी को लाल कहा जाए, लाल को हरा, हरा को नीला और नीला को पीला, तो स्टॉप सिग्नल लाइट रंग क्या होगा। लाल को क्या कहा गया है, लाल को जो कहा गया है वो आपको बताना है इसमें आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, लाल को हरा कहा गया है और हमारा जो स्टॉप सिग्नल होता है वो रेड रंग का होता है और लाल यहाँ पे हरा है, तो ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, सुरेश का जन्म 4 अक्टूबर 1999 को हुआ। शशिकांत का जन्म सुरेश से 6 दिन पहले हुआ था। उस वर्ष स्वतंत्रता दिवस रविवार को पड़ा था। शशिकांत किस दिन जन्मा था, आपको बताना है। तो उसका जन्म बुधवार को हुआ था। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट, सॉरी फ्रेंड्स, 50 क्वेश्चंस आपके समाप्त हुए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।